तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद वैभव में। और हमने जो हमारा अभी तक टॉपिक चल रहा था, वो जो टॉपिक था वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जहां हमने इसकी अपनी एक्सरसाइज जो चल रही थी एक्सरसाइज 2 जिसमें हमने इसके 16 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। और जो आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो 17th क्वेश्चन। और आशा करूँगा कि आप लोग मेरे साथ से उससे एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और उसको लगातार देखेंगे, क्योंकि लगातार देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ये भी बात है ना। तो बस वही है कि आप लोग साथ साथ ही मेरे साथ बने रहें एंड तक वीडियो के साथ। तो आज को देखेंगे, जितना हो सकेगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा ही आज को लेंगे हम। तो जो क्वेश्चन है हमारा 17 वो क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बुक में ही दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा 7 है, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी इज 16। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 16 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टू नंबर, फाइंड द नंबर्स। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी के 4 नंबर्स हैं वो क्या है, उनका जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है वो कितना है हमारा 16 है। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है। और इसने बोला है कि गुणनफल ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, उनका जो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल है वो क्या है 16 टाइम है, मतलब 16 गुना है किसके, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ नंबर, दूसरे और चौथे नंबर के गुणनफल की 16 गुना है पहले और तीसरे का गुणनफल। इसने ये बोला है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए फाइंड द नंबर्स इसने बोला है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम फोर नंबर्स को मानते हैं, जब भी हम 4 नंबर्स को मानते हैं तो कैसे मानते हैं आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है हमारा आज का। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है लेट, जब भी हम नंबर्स मानते हैं, 4 नंबर्स को कैसे मानते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखो, जो हमारा इसमें लिखना चाहो लिख लो, लेट 4 नंबर्स आर क्या है हमारे, देखिएगा a बाई आर क्यू कॉमा a बाई आर कॉमा a इंटू आर कॉमा a आर क्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब भी 4 नंबर्स को मानते हैं इन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीपी, तो कुछ इस टाइप से मानते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो इससे क्या होता है कि आर क्यू हमारा कट जाता है और ए की वैल्यू मिल जाती है, गुणनफल दिया होता है। तो वही हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल हमें दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बाई आर क्यू इंटू ए बाई आर इंटू ए इंटू आर इंटू ए आर क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 16। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमने क्या किया, आर क्यू से तो ये सब कुछ खत्म हो गया, बचा क्या, ए। तो ए की पावर 4 बचा है, ए की पावर 4 बचा है। और हमने पता है कि अब 16 को भी हमें ऐसे कुछ 4 की पावर में तोड़ना होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने पर ए बराबर हमें मिल जाएगा 2। तो देखो पहला जो हमें ए मिला है, ए मिल गया ना 2, अब हमें चाहिए रेशियो। अच्छा, सेकंड जो है प्रश्न के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जैसा किसने बोला है कि जो 16 गुना है ना, 16 गुना है, तो वो भी जरा हम बताते हैं क्या मतलब है इसका। हमने फर्स्ट और थर्ड, ये हमारा फर्स्ट सेकंड, ये तो पता ही है आपको, सेकंड, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ टर्म है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो ठीक है, देखिएगा इसने बोला है क्वेश्चन में कि पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी, तो पहली और तीसरी का गुणनफल यहाँ कर लो पहले तो, ठीक है ना, जिससे क्लियर होता रहे सब कुछ। तो क्वेश्चंस देखो, तो पहली और तीसरी, तो पहली हमारी ये संख्या है और तीसरी हमारी ए इंटू आर है। इसका गुणनफल है वो क्या है, वो है, इसने बोला है कि पहली और तीसरी का गुणनफल दूसरी और चौथी के गुणनफल के 16 गुने के बराबर है। ठीक है ना, 16 गुने के बराबर है। तो हमारा हमको पता है क्या, तो a बाई
आर इंटू ए आर क्यू। तो ये हमारी दूसरी और चौथी संख्या होगी। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों का गुणनफल बराबर है किसके, इसके 16 गुने की, ये बराबर है तो इसका हम 16 गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसके 16 गुने की, यही तो इसके बराबर है, तभी तो उसके बराबर बैठेगा जब उसका 16 गुना कर देंगे। तो ठीक है, हो गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और सिंपली यहाँ से हम अपने वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू पता ही है हमको, तो यहाँ पर देखेंगे ए से आर कट गया है, एक यहाँ कट गया है हमारा। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इधर बच रहा है, और इधर मिल रहा है हमें, इधर भी हमें कुछ ऐसा ही मिल रहा है कि ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा, तो ए स्क्वायर से हमारा ये वाला ए स्क्वायर कट जाएगा, और देखेंगे कि आर स्क्वायर और ये आर की पावर 4 इक्वल टू क्या है 1/16 के, ठीक है ना। नहीं समझा, इसका हमने इसमें गुणा कर लिया और 16 को इधर ले आए, कैसे भी समझ लो। तो आर की पावर 4 हो जाएगी, 1/16 हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसको निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली आर की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, ठीक है। तो रेशियो भी हमें मिल चुका है अब, ठीक है, रेशियो भी मिल गया है, और हम पहले ही उसका वो जो है निकाल चुके हैं ए की वैल्यू को। तो कोई नहीं, अब आगे जो चाहिए हमें क्या पूछा है इसने, नंबर्स पूछे थे, तो अब संख्या निकाल सकते हैं, आप लोग भी निकाल सकते हो ये तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा A/R³ बराबर क्या होता है, A/R³ है ना, तो 2/1/2, तो 2/1/2 का पावर 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर 3 को, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। चलो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा, उसके बाद मैं नहीं ऐसा करूँगा। 8, तो ये 8 हमारा ऊपर पहुँचेगा, तो नंबर जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो अगला हमारा क्या होगा देखते हैं। सेकंड नंबर क्लियरली क्या हो जाएगा, A/R दिया हुआ है, तो A/R है वो क्या है 2/1/2। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, और थर्ड टर्म जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, A/R बराबर 2/1/2 में यदि कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम कि हमारा जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, A/R³ है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 का स्क्वायर, 1 कट जाएगा तो 1/R³, सॉरी R³ तो 1 कट जाएगा तो 1/4। ये इसका आंसर हमारा जो श्रेणी के पद होंगे वो कौन से होंगे, 16, 4, 1 और 1/4, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कभी ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। तो देखिएगा 17 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। अगर क्वेश्चन सॉल्व आपको हो रहे अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, और नए फ्रेंड्सों के पास जो कि वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स और भी कॉलेजेस में हुआ करें तो उनसे भी ज़रा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो 18 क्वेश्चन, और उसमें हमारा क्या है कि इफ़ S1 S2 एंड S3 Sn तक चल रहा है, आर द सम्स ऑफ सच n GP, कोई n टर्म की कोई GP है हमारी, उसका सम हमें दिया हुआ है। इफ़ ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, क्या ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, कोई भी हमें S1 S2 S3 एक Sn तक कोई है, उन n गुणोत्तर श्रेणियों के अनंत पदों का योगफल है किसी भी, तो हुज फर्स्ट टर्म आर 1 2 3 n एंड कॉमन रेशियो आर 1 2 3 1/2 1/3 1/4, इस तरीके से 1/n-1, देन प्रूव दैट S1 + S2 + S3 + Sn इक्वल टू हमारा है क्या, n + 3/2। ये इसने प्रूव करवाया। इसको हिंदी में बताते हैं भी आपको हम, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि यदि किसी S1 S2 और S3 Sn उन n गुणोत्तर श्रेणियों के अनंत पदों के योगफल हैं, जिनके प्रथम पद क्रमशः 1 2 3, जिन श्रेणियों के क्या है कि प्रथम पद हैं वो क्या हैं 1 2 3 n तक हैं, तथा सर्वानुपात जो है वो भी 1/2 1/3 1/4, इस तरीके से 1n+1, देन प्रूव दैट। प्रूव क्या करवा रहा है हमारा, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे ख्याल से हिंदी या इंग्लिश में, उसको हम सॉल्व करने के बाद ही पता कर पाएंगे कि इसमें एक्चुअल में गलती क्या है। तो हमें यहाँ पर ना
n+1 दिया हुआ है, ठीक है, ये n-1 ना देके n+1 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। इस क्वेश्चन में जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, इसमें ये जो दिया है ना n+ किधर गया, n1/n-1, तो ये कुछ कन्फ्यूज़न में है कि ये n-1 है या n+1 है, क्योंकि हिंदी वाली बुक में दिया हुआ है n+1 और इंग्लिश वाली बुक में दिया हुआ है n-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तब देखते हैं इसका एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं। तो ये 1 2 3 n+1 ही होगा ना, क्लियर है, क्योंकि इसमें एक एक पद जुड़ रहे हैं, 1 2 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, इस तरीके से 5 हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस ही होना चाहिए। चलो प्लस कर लेंगे इसको हम और इसे सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं डिटेल में। हमें S1 मतलब सम पहला दिया हुआ अनंत श्रेणियों का, ये अनंत श्रेणियों की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब है पता है कि पहला पद मतलब a/1 - r उसका जो होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो उसी क्रम में हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 - r मतलब रेशियो, पहला रेशियो, तो 1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 बचेगा और हमारा सॉल्व होके ये 2 बचेगा। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 - 1/3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। S3 हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 - 1/4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी वही 4 एकम 4 3। अच्छा ये हमारा जो इसका पहला पद 3 है, सॉरी इसका पहला पद 3 है ना हमारा, 1 2 3, तो 3 आएगा और 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था, तो ये SN जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा सम, वो हो जाएगा 1 मिनट, एक क्वेश्चन को दे रहा, हाँ ठीक है सही चल रहा है। तो देखिएगा हमारा SN क्या है, वो n है, अपॉन में क्या रहेगा 1 - 1/n+1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, n से n कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा n+1। तो SN जो निकला है वो हमारा n+1 निकला है। इसी क्रम में S2 3, S1 2 और S3 4 हमने निकाला है। और ऐसा करेंगे हम, जो हमसे प्रूव करवाए ना उसको जहाँ लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू वहाँ पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली। देखो S1 S2 प्लस S3 प्लस डॉट इसने बोला है प्लस SN बराबर है किसके, इसने प्रूव करवाया है कि n+3/2 के, ठीक है ना, ये हमसे प्रूव करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा S1 की वैल्यू क्या है, तो S1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, प्लस इसी क्रम में आगे प्लस n+1, हमने LHS ली है अपनी, तो LHS को सॉल्व करेंगे अपनी हम, तो ये हो जाएगा हमारा। आगे देखिएगा इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो 1 अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, और ठीक है ना, या फिर 1 जोड़ दो 1 घटा दो, है ना, 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, कैसे भी समझ लो यार, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, देखिएगा मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पीछे लिखाए हुए थे, अगर आपको याद होंगे तो, कि ये जो श्रेणी बन रही है हमारी, ये जो श्रेणी बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसका जो सम होगा वो क्या होगा, n+1 इंटू n+2। देखो जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लें आप लोग ना, जैसे कि काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने उसमें लिखाए हुए हैं, तो वो आपको भी जो नए बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ वो भी उन्हें जो है देख सकें और आपको भी मालूम पड़ जाए वो सारे पॉइंट्स। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या होगा, यहाँ 2 एकम 2 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे अपॉन में 2, ठीक है ना। ये हमने इसको गुणा करने के बाद इसको यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं आई थिंक, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो पुरानी चीज़ें हैं काफ़ी। 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो n कॉमन लेके n+3 अपॉन में 2, और हमसे ना यही प्रूफ भी करवाया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये देखो श्रेणी कौन सी बन रही है, बाय द वे कौन सी श्रेणी बन रही है,
हमने क्या किया कि इसमें एक जोड़ा 2 मिला, 2 में एक जोड़ा 3 मिला, 3 में एक जोड़ा 4 मिला। कौन सी सीढ़ी बन रही है? ये हमारी बन रही है AP। और AP का सम मैंने इस ऐसी सीढ़ी का जो सम होता है वो आप लोग ना फाइंड करना जानते ही हो, तो बस उसी तरीके से मैंने उस फॉर्मूले को यहाँ बनाया हुआ है, तो और कोई दिक्कत नहीं, और कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो बस ठीक इतना है, हमने कर लिया और उसको प्रूव कर दिया, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो जो अगला जो क्वेश्चन है ना 19वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। पहले देखिएगा हमारा क्वेश्चन जो है 19वां वो है इफ़ x बराबर इफ़ x इज इक्वल टू a प्लस ए बाई आर प्लस ए बाई आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब अनंत पदों की एक श्रेणी है हमारे पास। एक x है, एक y है, y का क्रम ये है और x का क्रम ये है। इसने बोला एक जेड भी, 3 श्रेणियाँ हमको दे रखी हैं अनंत पदों की, इन्फिनिटी टर्म्स की। तो देन प्रूव दैट एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, ये हमसे इसने प्रूव करवाया है। चलिए करते हैं, आगे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं, जो भी मेरे साथ बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें, जो भी नहीं देख रहे हैं उनको भी ज़रा भेज दें ये इसकी लिंक, जैसे कि वो भी मेरे को देख सकें। अभी आई स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट इज़ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू आर अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये रेशियो हमको दिया हुआ है तो हमें कोई पता, हमें तो दिक्कत ही नहीं है, कोई जीपी है ये वाला हमारा, तो ये भी जीपी है और हमारा वाई वाला भी जीपी ही है। उसी क्रम में हमने इसको सॉल्व किया, अभी सम था तो सम का ही फॉर्मूला आ गया, हमने सॉल्व कर लिया अनंत वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसमें भी करने वाले हैं, ये माइनस है हमारा और बी वाई आर प्लस आएगा अब, तो बी आर स्क्वायर माइनस है अब, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये भी हमारा देखो 1/r, इसका भी रेशियो आ रहा है, माइनस का 1/r है, तो आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको भी बस वही टर्म में 1 माइनस का 1/r, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b इंटू आर, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये अपॉन में क्या आएगा r प्लस 1। अगर दिख नहीं रहा है आप लोगों को तो मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये है, आगे देखते हैं। जो जेड टर्म दी है हमारी वो भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, वो भी एक जीपी है, ठीक है ना। c अपॉन आर की पावर 4 प्लस इनफाइनाइट तक ये भी, और ये c अपॉन में तो 1 अपॉन आर प्लस का आ रहा है तो माइनस 1 बाई आर। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा हमको, ये आर स्क्वायर इसका रेशियो आएगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर फिर आर की पावर 4 हो रही है ना, इसलिए तो आर स्क्वायर इसका रेशियो आएगा और ये इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ का जो सम था गुणोत्तर श्रेणी की अनंत पदों का योग जो है हमने फाइंड कर लिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को, जैसा कि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा, तो ठीक है हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है। क्या करेंगे, हम उन वैल्यूज़ को उठाएंगे और वहाँ लगा के देखेंगे, ठीक है ना। इन वैल्यूज़ को उठाएंगे और क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि हाँ, क्या कह रहा है कि एक्स वाई अपॉन जेड बराबर क्या है, ए बी वाई सी। कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देखते हैं, सॉल्व हो जाएगा हमारा सिंपली। देखिएगा ए इंटू आर अपॉन में आर माइनस 1 इंटू हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी आर अपॉन में आर प्लस 1 होल अपॉन में क्या दिया हुआ है, होल अपॉन में दिया हुआ है हमारा, आप लोग समझ सकते हैं कि ये होल अपॉन हमारा चल रहा है यहाँ पर, नहीं चलो कोई नहीं। तो जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है सी आर स्क्वायर अपॉन में, देखो कितना एजुकेशन था ना, कितना आराम से हो गया। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इससे ये सब कुछ कट जाएगा ना हमारा, हर से हर कट जाएंगे, अंश से ये आर स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या, ए बी बाई सी बचा क्या अपने पास में, बचा भाई सीधा सीधा बचा है कि ए बी बाई ए इंटू बी बाई सी, और यही हमसे प्रूव भी करवाया था। कितना इजी क्वेश्चन था ना, बस थोड़ा सा समझने का है, अगर समझ गए तो सारा कुछ इजी लगेगा आप लोगों को। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे ज़रा देख लें एक बार दोबारा से अगर चाहें तो, जैसे मैंने सॉल्व किया है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है इफ़ वाई इक्वल टू 1 + x + x² + x³ इज़ प्लस अनंत पदों की श्रेणी है हमारी कोई। इसने बोला है प्रूव करो कि x बराबर 1 - 1/y है या नहीं। अच्छा क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ से? हम अगर इसका क्या करें बताइएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, देखिएगा क्लियर है। क्लियर थोड़ा समझ लिया करो। हमें दिया है 1 + x + x² + x³ भाई अनंत पदों की श्रेणी दे रखी है हमको। इसने प्रूव करवाया है कि x बराबर 1 - 1/y है या नहीं। भाई अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया हुआ है 1 प्लस करके तो क्लियर है। अगर हम क्या करें, हम इसका क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे अनंत पदों का बस सिंपली, और क्वेश्चन सॉल्व हमारा। देखो ऐसा इसका रेशियो क्या आ रहा है, x, यहाँ से भी x, तो इसका मतलब जो r है वो r की वैल्यू क्या है हमारी, वो है x, ठीक है। तो r = x है, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखो कि y बराबर इसको हम जब इसका सम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वो हो जाएगा इसका सम ही तो निकालेंगे ना। y = क्या दिया है, इसका सम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/1 - x, ये हमें मिला। यहाँ से मिला कि नहीं मिला, इसका गुणा इधर कर दो, इसको इधर ले आओ सिंपली। देखो कैसे 1 - x बराबर 1/y। इस ना अब क्या करें बताओ, अब हम ऐसा करते हैं कि इस x को इधर और y को 1/y को इधर भेज दो, कैसे भी समझ सकते हैं। यहीं से हमारा ये प्रूफ हो चुका है देखो सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, x को हमने इधर किया, इसको इधर ले जाए तो 1 - 1/y। तो यही हमसे प्रूव करवाया था। अरे वाह कितना छोटा आंसर था ना, क्वेश्चन था ये सॉल्व करने, कितना छोटा सा सॉल्यूशन था इसका, बड़ा मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपकी तो मौज आ जाएगी एग्जाम्स में, है ना। चलेगा कोई नहीं, 21 करते हैं इसका। 21 भी मुझे लगता है कुछ छोटा सा ही क्वेश्चन है, और अगर आप लोग खुद से कर सकें तो बहुत खुशी होगी आप मुझे। तो देखते हैं, पहले तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 21 क्वेश्चन, 21 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमसे कि y बराबर क्या दिया हुआ है, x + x² + x³ इज़, वही अनंत पदों की एक श्रेणी दे रखी है, वही हमसे कुछ उसी की तरह हमसे सॉल्व करा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो हमारा x है जो कि हमारा 0 और 1 के बीच में है, उससे कोई हमें मतलब नहीं, बस हमें x पता है। तो आप लोग ना बस ये हमें फंसाने के लिए दे दिया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो हमारा x है, x की वैल्यू उसने बोल दिया कि 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हमें तो वही चाहिए ना। हमें तो 1 से छोटी अनंत पदों का योग कब संभव हो जाएगा, जब हमारा जो x जो रेशियो है हमारा क्या है, वो 1 से छोटा है। भाई 1 से छोटा है इसका मतलब इसका सम निकाल सकते हैं। तो हमने सम इसका निकाला हुआ है, वही आप जानते हैं, तो सिंपली उस तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो 22वां क्वेश्चन है ना उसे देखते हैं। इफ़ x बराबर 1 + a + a², देखो वो ये भी क्वेश्चन को इसी तरीके से y बराबर दे रखा है 1 + b + b², अनंत पदों की श्रेणी है ये भी हमारी, और रेशियो पता है कि b हमारा क्या है, 1 से छोटा है, और ये भी हमारा 1 से छोटा है। इसका मतलब जो रेशियो है वो रेशियो तो खैर a है ये, जो कि हमें पता है। तो जब 1 से छोटा है इसका मतलब प्रूव करवा रहा है 1 + ab + a² b² अनंत पदों का, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि 1 + ab + a² b² बराबर जो भी है हमारा क्या है, x/x + y - 1। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हालांकि। तो जो 22वां क्वेश्चन हमारा है उसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है कि x बराबर 1 + a + a² + ये हमारी क्या है, एक जीपी बन रही है। तो इस जीपी का क्या करेंगे, हम पहले रेशियो फाइंड करेंगे और इसी तरीके से रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो रेशियो a आएगा, इसका जो हमारा सम होगा वो क्या होगा 1 - a, जहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो बेटर रहेगा। x की वैल्यू तो मिल गई है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, चलिएगा ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे कर देते हैं। x बराबर 1/1 - a है, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 - a बराबर 1/x, और जहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, वो हो जाएगी 1 - 1/x, ठीक है ना। ये हमारी हो जाएगी a की वैल्यू। और इसको चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं अपनी जो लास्ट फाइनल x की वैल्यू है, a की वैल्यू है x - 1/x, ठीक है ना। और इसको इसी क्रम में, जैसे अब y का भी हमें निकालना है ना, y हमें दिया हुआ है, तो y को भी हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे।
जैसे ए को फाइंड किया वैसे वाई को या बी को फाइंड कर लेंगे। हमको पता है कि जो वाई है हमारा क्या दिया हुआ है, वाई दिया है 1 + बी स्क्वायर प्लस अनंत पदों तक इसका जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा बी है जो कि हमारा 1 से छोटा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिया हुआ है इसमें कि 1 से छोटा है ये, तो क्या हो जाएगा 1 - बी हो जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1/y। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू को y - 1/y। ठीक है, तो ये हमारी b और ये हमें a, ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। हमें जो दिया हुआ है श्रेणी एक नया, तो वो श्रेणी क्या है हमारा, कुछ इस प्रकार है कि 1 + ab + a² b², इसी क्रम में आगे अनंत पदों तक। इसने बोला है कि इसका योग निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है इसका जो सम होगा वो क्या होगा 1/a इंटू, देखो a और b जब दोनों ही हमारे 1 से छोटे हैं, a और b दोनों ही हमारे 1 से छोटे हैं, इसका मतलब जो इसका गुणनफल आएगा वो भी 1 से छोटा ही होगा, है ना। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो 1 - ये हमारा क्या है रेशियो उसका ए बी हो जाएगा, तो 1 - ए बी, 1 - आर मतलब 1 - ए बी, इस सम का इसका योग इसने जो प्रूव करवाया है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर कि x + y - 1, ये हमसे प्रूव करवाया, हमने LHS को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। इसका सम होगा वो ये होगा GP के अकॉर्डिंग, ये GP है हमारी, ये भी एक GP बन रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ए और बी की वैल्यू जो है हमारी वो यहाँ लगा देते हैं, तो 1/1 - ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, इनका गुणा करेंगे तो x - 1 y - 1 अपॉन में xy। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ x हो जाएगा, देखो xy माइनस, फिर ये हमारा x जो नीचे था वो ऊपर पहुँच जाएगा पहले, तो बाद में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं अंदर, तो क्या आएगा xy माइनस का आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस प्लस का आएगा x और प्लस का आएगा y और प्लस का माइनस का आएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा और ये बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया, हालांकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन नहीं था, छोटा सा ही था, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया बहुत ईजीली। तो इसी तरीके से हम लोग ना क्रम से ही इन चीज़ों को, बस ज़्यादातर हमारे सम के ही क्वेश्चन थे अभी ये, तो हमने इनको भी सॉल्व किया बड़े अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी है, 23 क्वेश्चन, और उसको भी ये भी सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये भी हमारा प्रूव करने का ही है। हाँ, द सम 23 क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP इज़ एस, कोई n टर्म की श्रेणी है जिसका सम क्या है ऐसे, देयर प्रोडक्ट इज़ P, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है P है, एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म इज़ R, तो उनकी व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमों का योग ऑफ टर्म्स इज़ R, उसका R है, देन प्रूव दैट द S/R⁴n = P², कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 22वां क्वेश्चन है हमारा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है तो, लेकिन इसका थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है, हालांकि कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों के लिए जब मैं समझाऊंगा तो। और समझाने का तरीका तो आप लोग मेरा जानते ही हैं कि जब तक चीज़ों को मैं बेसिक से नहीं सिखा देता तब तक मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, तो बस उसी तरीके से इससे भी सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट बात यह है कि समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, तो बस वही चाहिए मुझे को। और तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। तो S = क्या हो जाएगा, n पदों का योग द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, S बराबर AR⁴n - 1 अपॉन में R-1। ये तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वही फार्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं कि P = क्या है हमारा, हमें पता है कि P जो है क्या है, प्रोडक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। n पदों का गुणनफल है हमारे पास ये, तो
इसे हम कह सकते हैं जो श्रेणी हमारी है, जो p है, जो इक्वल है, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है हमारा a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू इसी क्रम में आगे n पद, ठीक है ना, n पद तक। इसे हम कह सकते हैं कि a की पावर n, a की पावर तो n जाएगी और r की पावर का क्या हो जाएगा? r की पावर एक एक करके बढ़ रही, तो r 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n + 1, ठीक है, ठीक है ना। नहीं, n-1, क्योंकि n पदों से तो छोटा रहेगा ना ये हमारा, सॉरी n-1, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, देखिएगा इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि 1 2 3, ये क्या बताया था मैंने आपको, इस तरीके से n-1, इसका जो सम होगा वो क्या होगा? भाई क्या है, दोनों तो श्रेणी से बन रही है ना हमारी, सॉरी ये भी बन रही है ना हल्की सी, 1 है, 2 है, 3 है, इस क्रम में आगे बढ़ रहा है, बस n- बन दिया हुआ, क्योंकि n से ऊपर नहीं जा रहा है, n से नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, मैंने पीछे लिखा हुआ है आपको सारे पॉइंट्स कैसे होता है, क्या होता है, तो आप लोग उन्हें ज़रूर देख लें, भाई उनको नहीं देखेंगे तो कुछ बातें जो हैं आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन हालांकि फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको सारे पॉइंट्स साथ के साथ ही समझाता चला जाऊँ, क्योंकि उनको ही समझाता रहूँगा बार बार तो ये भी ठीक नहीं होगा ना, फिर क्या ही फ़ायदा है। पदों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? व्युत्क्रमों का रेसिप्रोकल सम, है ना, दिया था ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म, तो क्या है? व्युत्क्रमों का योग हमें क्या दिया हुआ है। अब व्युत्क्रम किसे कहते हैं भाई? व्युत्क्रम तो आप लोग जानते हो कि अब ए दिया था तो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। भाई ए आर दिया था तो 1/a आर हो जाएगा, इसी क्रम में 1/a आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको दिया था, इनका n पदों तक का योग हमें दिया है r, क्या दिया है? r। तो भाई कहेंगे क्या, इसका भी हम जीपी बन रही है तो ए आर इसका जो रेशियो है वो क्या है? 1/r है ना, क्या है? 1/r है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो 1/r इसका रेशियो है, n पदों की श्रेणी है, तो हमारा जो इसका सम होगा वो क्या हो जाएगा? पहला पद हमारा 1/a है इंटू 1 माइनस 1/r, देखो 1/r रेशियो है, तो हमारा इसका मतलब ये r से जो रेशियो है वो क्या है? 1 से छोटा रहेगा, चाहे कितना भी बढ़ा जाए r, लेकिन वो रहेगा क्या? 1 से छोटा ही, 1/, दिया हुआ है, तो 1/r की पावर n होल अपॉन में 1 माइनस 1/r इज इक्वल टू, उसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 1/a हमारा नीचे पहुंच जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? r की पावर n-1 अपॉन में r-1 इंटू r की पावर n-1। इसे आप सॉल्व कर लें, मैं ये सब कुछ सॉल्व करना आपको पीछे सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ, और कहीं ना कहीं ये सारे सवाल कुछ ना कुछ हल्के फुल्के कट कट के कहीं ना कहीं हो चुके हैं, तो वही चीज़ थोड़ी सी अब बड़े रूप में आ रही है हमारे सामने, बस और कुछ नहीं है। तो ये हमारा ये रहा, आगे बढ़े। इसने बोला क्या है कि इसने प्रूव करवाया, क्या प्रूव करवाया है भाई? इसने प्रूव करवाया है कि s/r की पावर n बराबर p², ये इसने प्रूव करवाया है कि इसकी अगर पावर n होगी तो क्या ये p² के बराबर होगा। हम करेंगे क्या, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि अब जो s श्रेणी थी ना हमारी, जो s का सम ये था और r का सम क्या था, वो ये है, इन दोनों को अपॉन में रख के पावर n लगा के सॉल्व करके देखेंगे, अगर हो जाएगा तो ठीक है ना, अगर हो जाएगा तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा जो हमारा s की वैल्यू थी वो क्या है, मैं ऊपर से देख के लिख देता हूँ कि s की पावर r की पावर n-1 अपॉन में क्या है? r-1, ठीक है ना, ये हमारा दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है? ये अपॉन में हो जाएगा, और होल अपॉन में दिया है क्या कि r की पावर n-1, ठीक है। इसके अपॉन में क्या है? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर समझ तो सकते हैं ना आप लोग कि मैं क्या लिख रहा हूँ, r-1 और r की पावर n-1, ये इसके अपॉन में लिखा हुआ है, और इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कुछ कट जाएगा, तो ये एक तो कट जाएगा हमारा, ठीक है ना, एक ये कट जाएगा हर वाला, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और ए से ए नहीं कट के a² बन जाएगा, क्या बन जाएगा? a² बन जाएगा, और ये हमारा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो
आर की पावर, ये तो कट गया ना, ये भी कट गया और ये भी कट गया, दोनों कट गए, बचा के ये जो ऊपर जाएगा हमारा, तो आर की पावर n-1, ये भी हमारा ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा आर की पावर n-1। तो ये निकला क्या, इसके अपॉन में ये, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ये हमने इसको क्या सॉल्व किया, ये भी LHS सॉल्व किया हुआ है ये, तो ये हमारा निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो मुझे आप लोग बता दिया करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं उसको बता दिया करूँगा रिपीट करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो उसको रिपीट वीडियो देख लें आराम से, तब भी समझ में बात एक ही है, मैं फिर भी वही इसी तरीके से समझाऊँगा, तो है ना। हाँ, ये है कि तरीका थोड़ा सा बारीक हो सकता है, बस अगर दोबारा सिखाता हूँ तो चलेगा, कोई नहीं, और इसी को आप लोग बारीकी से समझ लें तो भी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके आगे हमें जो ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ना सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसकी पावर n दे रखी है ना, इसकी होल पावर हमें क्या दे रखी है, हमें इसकी होल पावर दे रखी है भाई n, ठीक है ना, हमें इसकी होल पावर n दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब a स्क्वायर r की पावर n-1 की पावर n लगा दिया हमने, लगा दिया ना। अब क्या करेंगे, अब ये n जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा, वो a/2n बन जाएगा, और r की पावर n इंटू n-1 बन जाएगा, ठीक है, जो कि अब ये हो गया हमारा। अब हम करें क्या, इनकी घातों में 2 से गुणा कर दें और 2 से कर दें भाग। एक मिनट ज़रा, हम देख सकते हैं, देखो हमें p की वैल्यू क्या दे रखी है, p की वैल्यू हमको दी हुई है भाई ये a की पावर n इंटू आर n-1/2n की पावर होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमको। इसको क्या प्रूव करना है, इसका होल स्क्वायर प्रूव करना है कि ये इसके s/r का जो ये स्क्वायर के इक्वल है नहीं है, इसके स्क्वायर के इक्वल है नहीं है, तो ठीक है ना। हम करेंगे, हमें इसमें अपॉन में 2 दिया है, इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग, इसकी घात में ही 2 से भाग और 2 से गुणा कर देंगे। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, देखो r की पावर n-1 अपॉन में 2 का होल पावर भी 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और हमको पता है कि ये स्क्वायर यहाँ पर भी लगा हुआ है ना, हमको दिख रहा है जो स्क्वायर हमारा ये है वो ये भी है, इस स्क्वायर को भी हटा के यहाँ रख दें। अगर हम इसका a की पावर n और r की पावर n इंटू n-1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा किसके बराबर है, जो कि हमारा p के बराबर, तो ये वैल्यू थी, बस इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया है बस। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो चुका है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं, और अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो भी बताएं, तो बहुत ही अच्छी बात है, और समझ में आ रहा है, बस ये तो सबसे बड़ी बात है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें जो भी मैं समझाता हूँ वो समझ में आए। 23 क्वेश्चन तक आज हुआ हमारे हुआ है, इससे आगे अब इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ आप लोगों को, तो वीडियो को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स के पास, और जोड़ें उनको मेरे साथ। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट किया करें आप लोग वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ओके।